दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग आईएफएल ऐप के माध्यम से अपने करंट म्यूचुअल फंड को आप लोग कैसे स्विच कर पाएंगे। दोस्तों सरल भाषा में कहें तो आपने अभी तक जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब आप चाहते हैं कि उस सेम म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा है हम उसको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को म्यूचुअल फंड की भाषा में स्विच करना कहते हैं कि आप लोग अपने म्यूचुअल फंड को स्विच कैसे कर पाएँगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईएफएल ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे चलना है, जो कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको ये मिल जाएगा। सिंपली पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने जिन-जिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनकी दोस्तों यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और आपका जो भी होगा दोस्तों वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं इसी सेम जो भी पैसे मेरे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, मैं इसी सेम पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। दोस्तों स्विच कैसे करते हैं वो दोस्तों आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जिस भी म्यूचुअल फंड के पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको दोस्तों उसके सामने एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, जो कि आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली दोस्तों उसी के म्यूचुअल फंड जिस भी म्यूचुअल फंड के पैसे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसी म्यूचुअल फंड के घेरे में जो भी आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इसी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा-सा वेट करना है। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएँगे, तीनों ऑप्शन में से दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सबसे पहला वाला, जो कि दोस्तों आपको स्विच के नाम से लिखा होगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ भी है कि मूव होल्डिंग फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर विथिन सेम एमबीसी। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आप अनदर स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन सेम एमबीसी में ही कर पाएँगे। अब दोस्तों एमबीसी क्या होता है, वो जब मैं आपको भी आगे ट्रांसफ़र करने के लिए बताऊँगा, तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने निपुण के एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इसी को दोस्तों मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो स्विच करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली दोस्तों स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पे जो भी आपका करंट का होगा वो शो करेगा, जो आपकी वैल्यू होगी वो भी शो करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्विच वाला एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिख के आएगा सिलेक्ट ए स्कीम। आई में दोस्तों सिलेक्ट टू स्विच यूनिट टू। आई में दोस्तों जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ सेम होगी, जो कि अभी वहाँ पे लिखा हुआ था सेम एमबीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी म्यूचुअल फंड आए हैं वो निपुण के ही आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप निपुण के ही किसी म्यूचुअल फंड में आप अपने जो भी पैसे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे सेम एमबीसी का मतलब क्या होता है। तो सेम एमबीसी का दोस्तों मतलब यही होता है कि आपने जिस भी एमबीसी आई में दोस्तों निपुण हो गया, एसबीआई होगा, जिस भी म्यूचुअल फंड के उसमें किए हैं, आप सेम उसी के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में कर पाएंगे। जैसे मैंने निपुण में किया था किसी एक म्यूचुअल फंड में, तो वैसे ही निपुण के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो आप निपुण के ही किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को स्विच कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना हो या फिर स्विच करना बोल सकते हैं। तो कोई भी दोस्तों आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूनिट दिखेगा कि आप कितना करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। आई में दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अगर अमाउंट स्विच करना है अपने पिछले वाले जो भी म्यूचुअल फंड है उससे अगर थोड़ा-सा अमाउंट स्विच करना है, आई मीन इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा करना है, आई मीन टोटल आपको अमाउंट जो भी है वो पूरा टोटल आपको इसमें करना है, तो यहाँ पे स्विच का ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम टिक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमको सारा अमाउंट यहाँ पे स्विच करना है। आप दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे स्विच कर पाएँगे।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है कन्फर्म स्विच का। इसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म कर लेना है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना यूनिट है, वो सारा कुछ कंफर्म करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कंफर्म स्विच का। आपको इसे कंफर्म स्विच पे टिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कंफर्म स्विच पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग स्विच पे क्लिक करेंगे, आपका जो स्विच वाला प्रोसेस है वो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर दोस्तों कंफर्म होने के बाद आपका अगले दिन या फिर जो भी वर्किंग डेज आएगा, उसमें दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को आसानी से दोस्तों अपनी दूसरी सेम एमबीसी में ही स्विच कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि स्विच कैसे करते हैं। फिर भी दोस्तों आपका अगर कोई सवाल हो या फिर कोई भी आपका डाउट हो, तो बेफिक्र होकर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।